हे गाइस मुद हेयर अगेन। तो क्या कहते हैं, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा मैं जैसे गोइंग अब्रॉड सीरीज़ के बारे में कवर करता हूँ। तो ना आज मैं आपसे बात करना चाहता था कि अब्रॉड जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है एंड स्पेशली विद दैट इन्वायरमेंट। जैसे अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हुई तो उसमें मैंने शेयर किया था कि आप उस इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ पे आइदर यू हैव लो सपोर्ट और नो सपोर्ट एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ को इजी बनाने का। तो ना क्या कहते हैं, तो कमिंग बैक, आपने कभी सर्वाइवल ट्रेनिंग के बारे में सुना है? अगर आप क्या कहते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन सब में से किसी में से हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, या फिर अगर आपने कहीं स्पेस ट्रेनिंग की क्या कहते हैं प्रोग्राम के लिए साइन अप किया हो, या फिर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आपको पता होगा। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सर्वाइवल ट्रेनिंग ना ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं दे आर देयर मोस्ट ट्रू सेल्फ। तो है ना, इसमें जैसे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल है सर्वाइवल ट्रेनिंग का। वो क्या करते हैं, जैसे एक जंगल हो गया, ठीक है। आप 3-4 जनों का ग्रुप है, या शायद आपका ग्रुप भी नहीं है, शायद आप अकेले हो। आपको वहाँ पे अकेले छोड़ देंगे विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी मच टू गो ऑन। शायद 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 बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते होंगे, या शायद वो भी नहीं है। आपको शायद पहले थोड़ा बहुत सिखाते होंगे कि हाउ टू लिट अ फायर और थिंग्स लाइक दैट, ताकि आप पता लगे आपको सर्वाइव कैसे कर सकते हो, बट दे डोंट गिव यू मच टू गो ऑन। और होता क्या है, एंड इट रन्स फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे 3 दिन 4 दिन या ओवर अ वीक और समथिंग लाइक दैट। तो आप इमेजिन करो 3 या 4 दिन जब आप भूखे होते हो, आपको कुछ नहीं मिलता खाने को। दैट्स आई मीन, आप अगर मैं एक वेजिटेरियन हूँ, और अगर आप एक वेजिटेरियन हो, मेरे ख्याल से आप भूल जाओगे कि आप एक वेजिटेरियन हो। आपके प्राइमल इंस्टिंक्ट्स किक इन करेंगे, एंड दे विल डू एवरी थिंग इन देयर पावर टू मेक यू सर्वाइव। दैट इज़ लाइक एवरी थिंग, लाइक आप सोच भी नहीं सकते आप क्या क्या कर सकते हो सर्वाइवल के लिए। And survival is one part where the human also discovers their true potential, right? अगर हमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, सब कुछ मिलता है, जैसे हमने सिटीज़ और ये सब वगैरह बसा ली है, एवरीथिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट? तो हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इतना फाइट नहीं करना पड़ता कुछ लेने के लिए। लेकिन सर्वाइवल ट्रेनिंग के अंदर हमें हमारा ट्रू सेल्फ पता चलता है कि हम लोग कितने केपेबल हैं और हम कितना आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। आई मीन इट्स जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड तो अब्रॉड आना, और स्पेशली विद दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लो सपोर्ट या नो सपोर्ट एट ऑल, ये सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसा एक्सट्रीम तो नहीं है, लेकिन इट गेट्स यू क्लोज। एंड अगर आप एक वैसे आदमी है जैसे हु बिलीव्स इन सेल्फ डिस्कवरी, राइट, हु बिलीव्स इन कि अपने आप पता लगना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हम लोग किस सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस में नहीं करते, क्या क्या वगैरह वगैरह। अगर आप उसमें बिलीव रखते हो तो आई थिंक गोइंग अब्रॉड इज़ अ की थिंग फॉर यू, क्योंकि आप इतनी सिचुएशन से मिलते हो, जुलते हो, एंड यू विल फाइंड अ ट्रू सेल्फ अबाउट योर सेल्फ। तो ना आज मैं आपसे बात करना चाहता था एक ऐसे इमोशंस के बारे में, एंगर। आई एम समवन, आपको कभी ऐसा लोग टकराए हैं जैसे कि आपने देखा हो कि अगर आपने उनके साथ सालों बिता दियो, एंड यू थिंक दैट दे आर नाइस, दे आर यूजली ईजी गोइंग, सही चल रहा है, उनके ऊपर कोई कमेंट वमेंट भी कर दो तो ज़्यादा वो माइंड नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं। एंड देन सडनली व्हाट हैपन्स, वन डे आप उनको कोई छोटी सी चीज़ बोल देते हो और वो आपके ऊपर ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया, राइट? दे आर लाइक टॉरेंट्स ऑफ एरप्शंस। एंड यू लाइक, भाई इसको क्या हो गया, अब तक तो सब ठीक था, एकदम से अचानक से क्या हो गया? तो ना कुछ कुछ वैसी आइटम ना मैं हूँ। तो हम लोग जैसे पता क्या करते हैं, हम लोग ना जैसे कुछ गलत हो रहा होता है, या नॉट गलत हो रहा होता है, आई मीन कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे हम एग्री ना करें, राइट? तो हम लोग ना उसको अपने अंदर ना बास्केट करते रहते हैं, एंगर को उसके अंदर बास्केट करते रहते हैं, और एक दिन जब वो बास्केट पूरा फिल हो जाता है ना, वो इट जस्ट इरप्ट्स आउट, एंड और वो रुकता भी नहीं है, जाते ही रहता जाते ही रहता जाते ही रहता, जस्ट लाइक अ वोल्केनो, राइट? कि पहले तो हज़ारों सालों तक कुछ नहीं होता, और जब एक बार इरप्ट होना शुरू होता है, आई मीन इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल इट स्टार्ट्स, आई मीन impacting the cities or the area it is in, और वो सब कुछ ख़राब कर देता है। दैट इज़ समथिंग आई एम लाइक,
मैंने इतने सारे ब्रिजेस बर्न किए हैं, इतने सारे रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं कि आप पूछो मत। एंड और अगर आप किसी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जो मेरे क्लोज़ हैं, वो बोलेंगे कि मैं एकदम शांत हूँ और ये सब वगैरह, जिनसे मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन वैसा वगैरह नहीं होती, क्योंकि उनके साथ कभी इतना लंबा टाइम रहे ही नहीं कि पता लगे कि ये इरप्शंस और ये सब वगैरह, मतलब इतना डिसरप्टिव कैसे हो सकते हो। तो ना, अब जैसे मैं सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बोल रहा था, तो एंगर इज़ वन ऑफ दोज इमोशंस जो मेरे से यूजुअली कंट्रोल नहीं होता, और एग्जैक्टली फुली कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वी फाइंड अ वे अराउंड। तो एंगर ना यूजुअली कब होता है, जैसे यू वांट समथिंग, कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, एक्चुअली वांट नहीं, यू नीड समथिंग। आपकी जब नीड मीट नहीं होती ना, और आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऐसा होना चाहिए था, एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन वाई एक्स नहीं हो रहा, तो आई इट वुड गो, तब वो धीरे धीरे एंगर में बदलता है। और कुछ लोग एंगर को पैसिवली एक्सप्रेस करते हैं, दे गॉसिप्स एंड डू सोच थिंग्स अराउंड। कुछ लोग सीधा लैश आउट कर जाते हैं, मैं लेटर वालों में से हूँ, लैश आउट कर जाता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप किसी ऐसे से टकरा जाओ कि जिसको गुस्सा बहुत आता हो, या बहुत एंगर ये सब वगैरह रहता हो, या फिर आप सेल्फ डिस्कवरी में इंटरेस्टेड हो, तो ये आप क्या कर सकते हो। आप जैसे एंगर, पहले एंगर एंगर कवर करते हैं, सॉरी। तो एंगर का क्या होता है कि जैसे, हाँ, नीड अनमेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स बेटर टू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ दैट सिचुएशन, कट दैट इन्वायरमेंट ऑफ, टेक देम ऑफ द इन्वायरमेंट, लेट देम कूल ऑफ। जैसे अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ, हम लोगों ने ना मैंने क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे, और मैंने अभी ना एक टूर्नामेंट के लिए साइन अप किया हुआ है। अभी हाफ द टूर्नामेंट हो गया है, और हम उसमें से 10 में से 9 गेमें हारे हैं, 10 में से 9 गेमें। आई मीन, और मैंने कुछ चीज़ों से एग्री नहीं करता था, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, एंड इट गॉट प्रिटी अगली। मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, बट इट गॉट प्रिटी अगली। एंड तो होता क्या है, और फिर हम लोग लैश आउट करते हैं। तो अब ये जो टीम है, इनके साथ मैं 2 सालों से खेल रहा हूँ, 2 सालों से मेरे जितने अच्छे रिलेशनशिप बने हुए थे ना, बिकॉज आई लैश्ड आउट, बिकॉज आई गॉट एंग्री। और जब गुस्सा होता है तब आपको अपनी गलती तो दिखती नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखती, मुझे मेरी गलती नहीं दिखती। ओनली व्हेन क्या कहते हैं, मैं बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है, ठंडे दिमाग से जब रिफ्लेक्ट करता हूँ, तब पता लगता है कि यार मैं कितना गलत था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी टू, कि गलतियाँ क्लियरली दिखने लग जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं, तो हुआ क्या कि हाँ, मैंने लैश आउट किया, गुस्सा और ये सब वगैरह हुए, तो अब हुआ, अब ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मेरे 2-2 3-3 साल से अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बने हुए थे, दे गॉट स्कार्ड। एंड और अब मैं चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, एक बारी गुस्से के अंदर आके हम जब क्या कहते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, या कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, द रिलेशनशिप गोज़, आई वोंट से बियॉन्ड डैमेज, बट इट गेट्स रियली स्कार्ड हैं। और फिर दूसरे आपकी तरफ रिजर्वेशन शो करने लग जाता है। तो इसके अंदर ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर गुस्सा आता है, तो आप यू वुड सी दैट देर आर अ फ्यू पीपल दैट दैट पर्सन रिस्पॉन्स टू। तो आप उनसे बोलिए, एंड दे वुड बी द पीपल, लाइक अगर कोई भी कितना भी एंग्री क्यों ना हो, अगर वो लोग बोलेंगे ना, तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, एंड दैट इज़ द ओनली वे आपको उस सिचुएशन से, क्योंकि एंगर में ना हमें सिचुएशन कभी क्लियरली नहीं दिखती, इट्स वेरी क्लाउडी। एंगर हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम है, उसको ना एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं चैनल में वो कर देता है, क्या कहते हैं, ओनली वन पर्टिकुलर चैनल में हमारा ब्लड फ्लो करता है, जिससे हम लोग फोकस्ड होते हैं ओनली टू गेट बेटर एट फाइटिंग, और गेट बेटर एट रनिंग ऑफ, विच इज़ द एड्रेनलिन रिस्पॉन्स। तो हाँ, इसीलिए इट्स दैट्स द ओनली वे कि जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को निकाल सकते हैं। और अब मैं सेल्फ डिस्कवरी की जो बात कर रहा था, तो मैंने एग्जांपल एंगर का इसलिए लिया कि एंगर इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट। एंगर क्या कहते हैं कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, और ये समझना, और ये मुझे तब तक समझ में नहीं आता जब तक मैं एक उस इन्वायरमेंट में रहता जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड था, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं बच्चों की तरह टैंट्रम थ्रो वो ये सब वगैरह करता रहता, लेकिन अपनी गलतियाँ कभी नहीं सुधारता, ना अपने आप को कभी समझ पाता। क्योंकि एंगर के साथ साथ ना, पता क्या आता है, एक बहुत ना एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आती है। अब उस एनर्जी को आप सही जगह अगर डायरेक्ट करोगे ना,
तो यू कैन मेक मिरेकल्स। तो जैसे कि मैं जिम करता हूँ और मुझे याद है कि जब मेरी फ़ाइट हुई थी, पिछले संडे की बात है, जब मेरी फ़ाइट हुई थी उस दिन मैं बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। और हुआ क्या, नॉर्मली मैं संडे को जिम नहीं जाता, लेकिन उस दिन मैं रात को जिम गया एंड आई कंटिन्यूड विद माई रूटीन। दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट रूटीन्स आई एवर पुल्ड आउट। मैं मजाक नहीं करूँगा। आई मीन इतनी एनर्जी, इतना फ्लो, मुझे मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर कैसे रहा हूँ, इतना इतना कर कैसे पा रहा हूँ। अब अब क्या कहते हैं, हर एक इमोशंस, हम लोग क्या हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग जब अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, वी आर फुल ऑफ इमोशंस, राइट। और जैसे हर एक इमोशन में ना बहुत एनर्जी है, और हमें ना ये सीखना पड़ता है कि हम इस एनर्जी को कैसे यूज़ करें ताकि ये मोस्ट प्रोडक्टिव हो। और अगर आप क्या कहते हैं, सर्वाइवल्स जैसी सिचुएशंस में नहीं जाओगे, राइट। सर्वाइव, मेरा मतलब जैसे गोइंग अब्रॉड और यहाँ पे अकेले रहना, खुद जॉब फाइंड करना, खुद अपनी क्या कहते हैं मील्स कैसे सॉर्ट आउट करने, वो सब देखना, अपने पेरेंट्स पे ना डिपेंडेंट होना। जब आप अपने आप को सर्वाइवल वाले मोड पे डालते हो, दैट इज़ वेयर यू लर्न कि आपके कौन से इमोशंस हैं जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेसेस हैं, जो आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स हैं, और आप उन इमोशंस को कैसे यूज़ कर सकते हो टू बी द बेस्ट योर सेल्फ, टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव योर सेल्फ। And yeah, that is what I wanted to share with you in this video. I hope if you're going abroad, आपकी जर्नी सेफ हो, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो। एंड अगेन, हमेशा की तरह, अगर आपके पास कोई सवाल हैं, कुछ डाउट आप क्लियर करना चाहते हो, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन कमेंट्स, एंड I'll try my best to help you out. गुड बाय नाउ।